Part 7 of General Intelligence Ability Test नंबर सीरीज नंबर एनालॉजी टेस्ट। तो इसमें हम नंबर्स से रिलेटेड पढ़ेंगे कि नंबर्स के किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये पहला पार्ट है हमारा 5, 10, 15। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपको आएंगे तो इसमें आपको पहले पता होना चाहिए एलिम आपके पास होना चाहिए ज़रूरी, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वो आपका पूरा होना चाहिए आपको उसका नॉलेज। उसके बाद कभी कभार इसमें बेसिक लॉजिक भी यूज़ करना पड़ेगा आपको, वो हम नेक्स्ट डे भी कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसमें मैं दिखाऊँ कुछ वो ट्रिक्स है। तो पहला क्वेश्चन है 5, 10, 15। तो इसमें हमें देखना है इन नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है। वही सेम रिलेशन इन चार में से किसी एक में होनी चाहिए। तो पहले शॉर्ट ट्रिक एक वो ये कि आप पहले डिसाइड इसमें देखिए, पहले छोटा नंबर है, इन नंबर्स को देखिए ये नंबर कैसे, पहले छोटा नंबर है फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो इन चार में से आपने पहले ही देखना है कि इन चार में से कौन कौन इसी सीरीज पे है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा। ये भी है पहले बड़ा फिर छोटा, ये रिजेक्ट है, पहले ये रिजेक्ट है, ये आंसर नहीं हो सकता है। तो इसके बाद पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, इसमें भी छोटा बड़ा। तो इन तीन में से हमें ढूंढना है कौन सा इसका आंसर है। तो ये पहली बात आपने देखनी पड़ेगी। अब इसके बाद चेक करिए इसको। तो पहले हमें इन नंबर्स को देखना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। हम यहाँ पर लिखते हैं, देखते हैं। देखो जी 5 × 2 = 10, ठीक, ये 10 आया। 5 को जब 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 10 आया। अब हम 25 को देखेंगे तो ये कैसे आई। अब इस 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 10 को इसी 2 से, तो ये 20 बना। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इस 10 को जो यहाँ पर निकला इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 20 बना। अब ये 20 जो है 20 यहाँ 25 है, इस 25 जो बना है इसको इसने इस 5 से ऐड किया होगा। तो 20 + 5 = 25। तो इसमें ये एक चीज़ हमने देखी रिलेशन, पहले 2 से मल्टीप्लाई फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई फिर 5 से ऐड करिए, लेकिन ये हैड ये वाला 5 है, पहला वाला 5। तो यही सेम रिलेशन इनमें से इन तीन में से देखना है किस में। चलिए आप इस पे चेक करिए। 6 × 2 = 12, ठीक। 12, अब 12 को भी अब यहाँ पर 12 को भी अब इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 × 2 12 × 24, तो 24 को अब पहले वाले से ऐड करना है। पहला तो इसका 6 है यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ 5 था, तो हम जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे तो ये तो 30 बना। दैट मीन्स यहाँ पर 30 होना चाहिए। तो ये भी रिजेक्ट है, ये भी इसका आंसर नहीं है। अब चलिए इस पे चलते हैं। 12 × 2, हमें 2 यही 2 यूज़ करना है जो पहले वाले में यूज़ किया। 12 × 2 = 24। अब इस 24 को इसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 48 बना। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब इस 48 को इस 12 से ऐड करना है। तो अब इस 48 को 12 से ऐड करिए, विच इज इक्वल टू 60। तो ये मैच हुआ। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, सी पार्ट। नाउ नेक्स्ट इज 5, 7, 17। पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, इस टाइप की सीरीज है। अब इसमें से हम देखेंगे कौन कौन इस तरह की मैच कर रहा है। 6, 7 से ये भी मैच कर रहा है, 12, 25, 51 ये भी, 16, 35 हाँ, पहले छोटा फिर बड़ा। तो इन चार में से हमें देखना पड़ेगा। चलिए अब इसके बीच में क्या रिलेशन है। 5, चलो हम देखते हैं पहले एडिशन पे इसको। 5 + 1 = 6, यहाँ तो 7 है, तो एक एक नहीं बढ़ रहा है। तो अब और देखेंगे 5 + 1 = 6, 6 + 2 6 + 1 6 + 1 = 7। तो क्या हुआ, पहले 1 ऐड किया तो सेकंड टर्म आ गई यहाँ पर 7। अब 17 कैसे आएगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा रिलेशन चेंज करते हैं। 7 + 1 = 8, 8 + 1 = 9। तो ये वाली कंडीशन में ये इसमें नहीं आती है। अब देख लीजिए 5 × 1 + 2, अब हमने +2 किया यहाँ पर तो 7 बना। 5 × 1 = 5 + 2 = 7। अब हम इस 7 को 7 × यहाँ पर एक बढ़ाएंगे, 1 की जगह पर 2 लिखेंगे। 7 × 2 +
इसको भी 2 को भी 1 बढ़ाएंगे। 7 into 2 plus 3 is 7 2s are 14, तो 14 plus 3 is 17। देखो जी किस टाइप के रिलेशन है इन नंबर्स के बीच में। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई 1 से, फिर 2 ऐड, फिर मल्टीप्लाई 2 से, फिर 3 ऐड, यानी एक एक हमने यहाँ पर ऐड किया। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो फिर ये सीरीज कंप्लीट हो गई। अब इसी टाइप की हमें यहाँ पर देखना है किस किस में है, किस में है, वही इसका आंसर है 6। 6 into 1 plus 2, 6 1 are 6 प्लस 2 is 8, तो ये रिजेक्ट, ये नहीं है, ये इसका आंसर नहीं। अब इस पे बी पार्ट पे चली जाएगी। 20 into 1, 20 into 1, अब सेम यही रिलेशन डालनी है जिस तरह से इसमें डाली हमने रिलेशन। 20 into 1 plus 2, 21 is 20 plus 2 is 22। ठीक है जी, हो गया मैच, हाँ 22 तक पहुंच गए हम। अब फिर इसको ये सेम रिलेशन डालनी है। अब इस 22 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 3, 22 into 2 44, 44 प्लस 3 इक्वल टू 47, तो ये मैच हो गया। अब ये सीरीज बन गई, तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नाउ थर्ड पार्ट 12, 144, 120। अब यहाँ छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, इसमें से कौन कौन पहले वाली हमें ट्रिक पे मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, छोटा बड़ा फिर उससे बड़ा, छोटा बड़ा फिर उससे बड़ा, छोटा बड़ा फिर उससे बड़ा, ये 4 में से हमें देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन एडिशन क्या है। 12 into 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 144 आया, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ये 120 कैसे आया है, इसने इसके बाद क्या किया है, थोड़ा सा यहाँ पर आगे देख लीजिए। पहले ही हम ये दूसरी वाली ट्रिक भी इसमें देखेंगे जो शॉर्टकट है। तो 44 तक तो हम पहुँच गए, यहाँ 12 फिर बड़ा, बीच में बड़ा, लास्ट में इस बड़े से छोटा, बीच में बड़ा छोटा, बीच में बड़ा, बीच में छोटा, ये वाला नहीं होगा, इसका आंसर है एक पहले ही गया। अब बीच में बड़ा, लास्ट में छोटा, तो यहाँ बीच में छोटा लास्ट में बड़ा, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब इन ही दो में से एक होगा, बीच में बड़ा लास्ट में छोटा, तो इन दो में से हमें देखना पड़ेगा। नाउ 12 12 इज 144, 144 इसने लाया है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 120 कैसे लाया, अब इस 12 को ही देखेंगे हम, एक कम करेंगे क्योंकि कम ही आ रहा है, 2 कम करेंगे। 12 into 10 इज 120, तो 120 आया, इसने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 कम किए, 12 के बाद 2 कम किए तो 120 आया। तो हमें यही सेम रिलेशन इन दो में से ही देखने पड़ेगी, एक इसमें से और इसमें से। चलिए हम इसमें से देखते हैं। 9 into 9 इज 81, तो अब इसी 9 को 10 से मल्टीप्लाई करने, इसी 9 को 2 कम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 9 है 7 से मल्टीप्लाई करिए। 9 7 63, तो 63 यहाँ पर आया, तो यहाँ पर हमने देखा कि 81 भी आया, 63 भी आया, यानी 2 कम किए हो तो 63 आया। तो ये वाली रिलेशन इस ए पार्ट में मैच कर रही है, तो ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज 11 24 50। 11 24 50, पहले छोटा फिर उससे थोड़ा बड़ा फिर उससे बड़ा, तो इस टाइप की रिलेशन पहली ट्रिक में हमें देखना है कौन कौन इसमें से ड्रॉप हो रहा है। ये भी छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक, छोटा बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक, छोटा बड़ा फिर उससे बड़ा, छोटा बड़ा, तो 4 के 4 ही आएंगे, इनमें से देखना पड़ेगा, अब 4 में से एक होगा। अब इन 2 में से देखेंगे 11 और 24 कैसे आया। 11 into 2 is 22, 22 plus 2 is 24, तो 24 इसने लाया है, 2 से मल्टीप्लाई किया फिर 2 ऐड किया, तो 24 इसके पास आया। फिर इसने 50 कैसे लाया, अब इस 50 को देखते हैं। चलिए इस 24 पे देखेंगे हम, 24 को अब इसी तरह से फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐड करेंगे। 24 into 2 is 48, 48 plus 2 is 50, तो आ गई इसमें रिलेशन क्या है, क्या एनालॉजी है इनके बीच में। तो पहले 2 से मल्टीपल फिर 2 ऐड, फिर 2 से मल्टीपल फिर 2 ऐड, तो ये इन जो ये नंबर से इनमें यही रिलेशन है, पहले 2 से मल्टीप्लाई फिर 2 को ऐड करना है, इस तरह से ही आते हैं। चलिए इसमें से देखेंगे कौन कौन इसमें मैच कर रहा है। 7 को
डालिए इसमें, देख लीजिए पहले पार्ट को। 7 इंटू 2 प्लस 2 इज 16, तो यहाँ 15 है, तो रिजेक्ट ये इसका आंसर नहीं है, पहला पार्ट नहीं है आंसर। अब सेकंड पार्ट पे जाते हैं, सेम रिलेशन आनी चाहिए। 18 इंटू 2 प्लस 2, 18 2 इज 36, 36 प्लस 2 इज 38, तो 38 होना चाहिए था यहाँ पर 37 पे, ये भी नहीं है। तो आप सी पार्ट पे चलिए। 21 इंटू 2 इज 42, 42 प्लस 2 इज 44, तो 44 आया, 44 है यहाँ। अब ये 90 कैसे लाई, इसमें सेम ये रिलेशन होनी चाहिए। 44 को 44 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 88, 88 प्लस 2 इज इक्वल टू 90, तो ये रिलेशन जो मैच कर रही है वो सी पार्ट में मैच करे, तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, जो बिल्कुल सेम इसी रिलेशन पे मैच हो रहा है। नाउ 15, 7, 3। अब इस टाइप की सीरीज कौन कौन है इसमें, पहले मैंने आपको बताया, पहले ही चेक करिए, यहाँ बड़ा है, फिर छोटा है, फिर उससे छोटा है। इन चार में से देखना पहले इस पे कौन है, इस पैटर्न पे कौन है इन चार में से। पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, ये भी आएगा। पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उसे ये भी आएगा, बड़ा छोटा, इससे छोटा, ये भी 25, 12, तो ये चारों के चार में से देखना पड़ेगा कौन सा आंसर है। अब इसमें रिलेशन देखेंगे, इनके बीच में क्या क्या आपस में क्या रिलेशन है इन नंबर्स को। ये 15 के बाद 7 कैसे आया, तो हम इस पे पहले देखेंगे। 15 को हम माइनस करेंगे 1, कितना बना 14। अब 14 को हम डिवाइड करेंगे 2, बना 17, 7, 2 7 हज़ार 14, तो ये देख लीजिए 7 भी आया, 15 भी, तो 15 से यहाँ तक पहुँच गए हम। अब फिर ये 3 कैसे लाया इसने, सेम रिलेशन अप्लाई करने के लिए 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, फिर 2 से डिवाइड, 2 3 ज़ार 6, तो ये रिलेशन बनती है -1 डिवाइड 2। मैंने पहले ही बताया था आपको, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, यही इसमें रिलेशन होती है। तो यहाँ पर अब सेम इसी तरह के देखने की इसमें है रिलेशन। चलिए इस पे चेक करिए। 17 माइनस 1 इज 16, 16 डिवाइड बाय 17 माइनस 1 इज 16, माइनस 1 16, 16 डिवाइड बाय 2 इज 8, तो 8 तक पहुँच गए हम, इसमें 8 आया। फिर ये 4 सेम रिलेशन होनी चाहिए इसमें भी। 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, यही आना चाहिए, यही होना चाहिए सेम, इज इक्वल टू 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये रिजेक्ट, पहला वाला पार्ट नहीं है। चलिए सेकंड पार्ट पे चेक करिए। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 3 डिवाइड बाई 2, ये भी रिजेक्ट, ये पॉइंट में आ रहा। अब सी को देख लिए। 19 माइनस 1 मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देख लीजिए 18 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ तक पहुँच गए हम। 19 के बाद 9 पे पहुँच गए हम। अब इसको और रिलेशन अप्लाई करनी है। 9 माइनस 1 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 भी है इसमें, दैट मीन दिस इज करेक्ट आंसर। सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, जो बिल्कुल मैच कर रहा है इस क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट इज 2 8 64। अब देख लीजिए 2 के बाद 8 कैसे आया है। इसने 2 को 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 रेज पावर 3 इज 8, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। अब ये 64 कैसे लाया इसने। अब इस 2 को हम 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को जब 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे ये 64 बन जाएगा। जब हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, 2 को जब 6 बार मल्टीप्लाई करेगा तो 64 आएगा। तो यही रिलेशन है 2 रेज पावर 3 2 रेज पावर 6, यानी ये पहला वाला जो नंबर है इसी पे हमने 2 रेज पावर 3 और 2 रेज पावर 6 यूज करना है। चलिए अब इसमें हम चेक करेंगे, इसको 2 रेज पावर 3 करिए, 4 को 4 रेज पावर 3 64, तो 64 आया। अब ये 6 to 4 आना चाहिए जब हम इस 4 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 4 को 6 बार मल्टीप्लाई किया 1094 आया, तो यहाँ पर तो 6 to 4 है, तो ये रिजेक्ट है, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है।
अब सेकंड पे जाइए, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 raised power 3 is 27, 27 आया। अब इस 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसी रिलेशन पे जो भी काम है पहले वाले रिलेशन पे है। 3 को जब हम 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 to 9 आएगा, तो 7 to 9 तो है यहाँ। दैट मीन्स दिस इज करेक्ट आंसर, बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 4, 15, 48। तो 4 के बाद ये 15 कैसे आया है, पहले इन दो को देखेंगे हम। 4 3s are 12 प्लस 3 is 15। 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को ऐड किया तो 15 आया। फिर ये 48 कैसे लाया है इसने, तो सेम रिलेशन यूज करनी पड़ेगी। 15 इंटू 3 प्लस 3। अब फिर हम इस 15 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 करेंगे। 15 इंटू 3 इज 45, 45 प्लस 3 इज 48। तो ये रिलेशन है इनके बीच में। यहाँ से यहाँ तक 3 मल्टीप्लाई, फिर 3 ऐड, फिर यहाँ से यहाँ तक उस जो निकला है उसको फिर ये 15 को 3 मल्टीप्लाई 3 ऐड। अब ये सेम देखना पड़ेगा इनमें किस किस में है। तो पहले पार्ट पे हम चेक करते हैं। 16 को 3 से मल्टीप्लाई फिर 3 ऐड इज इक्वल टू 51। तो 51 आया। 16 के बाद रिलेशन हमने की 51 आया। 51 को इसी तरह से इंटू 3 प्लस 3 करना पड़ेगा। 156 आया, तो 156 है यहाँ। तो ये करेक्ट पार्ट है। ए पार्ट इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट लॉजिक पे यहाँ पर है, ये देख लीजिए। 21 फिर 63 फिर 12। अब इसमें हम देखेंगे ये कैसे लाया है इसने। 21 इंटू 3 इज 63, तो ये 63 आया। अब ये 12 कैसे लाया है इसने। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इस 21 को रिवर्स किया है। 21 को 12 बनाया गया है। मैंने इसको पूरे चेक किया, एडिशन भी चेक किया, सब्ट्रैक्शन भी चेक की मैंने, इसको डिवीजन भी, उसमें कहीं पर नहीं आ रहा है। सिर्फ एक ही तरीके से 12 आ रहा है, वो है इस 21 जो पहला वाला है इसको इसने रिवर्स किया तो 12 आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो आपने बहुत होशियार होना चाहिए, रहना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, ये रिलेशन सेम किस में मैच करे, इसको देख लीजिए आप डी पार्ट को। 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 45, ठीक। एंड नो 45 तो आया, इसमें बीच का आया। तो अब ये 51 कैसे आएगा। 51 इसने 15 को आप उल्टा करिए, रिवर्स में लाइए, तो 5 1 की जगह पर 1 5 की जगह पर तो 51 बनेगा। तो डी पार्ट इस टाइप के यहाँ पर करेक्ट आंसर है इस पार्ट 8 का। नाउ नेक्स्ट इज 4 2 1। इसमें क्या रिलेशन है आपस में, तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर कोई रिजेक्ट तो नहीं हो रहा है। 16 8 9 पहला ही रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले बड़ा है फिर छोटा है फिर उससे छोटा है। तो नेक्स्ट देख लीजिए 15 7 3 ये एक्सेप्ट, 9 4 2 ये भी एक्सेप्ट, 24 12 6 ये भी एक्सेप्ट। इन तीन ही में से देखना पड़ेगा हमारा आंसर कौन सा है। तो हम इसको देखेंगे क्या रिलेशन है बीच में। 4 डिवाइड बाई 2 इज 2 एंड 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। तो क्या किया है इसने डिवाइड 2 से किया है, तो इसको ये आंसर आया। तो अब हम यहाँ पर डी पार्ट में देख लीजिए आप, 24 डिवाइड बाई 2 इज 12, अगेन 12 डिवाइड बाई 2 इज 6। तो इसमें ये मैच हो रहा है डी पार्ट में, तो डी पार्ट इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज 3 4 10। इनमें क्या रिलेशन है बीच में देख लीजिए। 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 1 इज 3 प्लस 1 इज 4। उसके बाद 10 कैसे आया है देख लीजिए। 4 इंटू 2 प्लस 2 इज 4 इंटू 8, 8 प्लस 2 इज 10। तो ये 10 भी आया 4 भी आया। तो इस टाइप के रिलेशन है इसके बीच में। अब यही मैच करेंगे किस में, चलिए ये पार्ट में देख लीजिए। 6 इंटू 3 प्लस 1, 6 3 are 18 प्लस 1 इज 19। तो 19 सॉरी 6 इंटू 1 प्लस 1, यही ये 1 है यहाँ पर। 6 इंटू 1 प्लस 1, 6 1 इज 6 प्लस 1 इज 7। तो ये आया 7। अब इसके बाद देख लेना है, 7 तो आया, अब 16 भी आना चाहिए। तो हमें ये सेम इस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 2 इसमें ऐड करना पड़ेगा।
7 into 2 plus 2, 7 2s are 14, 14 plus 2 is 16, ये 16 भी आया, तो ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट नंबर सीरीज जो हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में तकरीबन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में ये जनरल इंटेलिजेंस के प्लेलिस्ट भी है और भी प्लेलिस्ट्स हैं, वहाँ पर ये सभी वीडियोस एक ही जगह पर होते हैं प्लेलिस्ट में। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाओगे, वहाँ पर डिफरेंट प्लेलिस्ट्स हैं, जो आपको हेल्पफुल होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं।